हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। आज का सेशन बेहतरीन रहने वाला है मेरे भाई, क्योंकि इसमें हम लोग सादृश्यता का अंतिम पार्ट पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। सब लोग शुरू से अंत तक देखेंगे मेरे भाई। ये क्लास वेरी इंटरेस्टिंग यानी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई इसमें अंतिम आज पढ़ने वाले हैं, सादृश्यता पर अंतिम टॉपिक पढ़ने वाला है। इसके बाद सादृश्यता पूरा द एंड हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर, द एंड हो जाएगा। अब उसके बाद पढ़ेंगे मेरे भाई जो अगली टॉपिक होगी वर्गीकरण पढ़ेंगे। लेकिन आज सेशन मेरे भाई ज्यादा देर का नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी रहेगा मेरे भाई बेहतरीन ही रहेगा, बेहतरीन ही रहेगा मेरे भाई, बेहतरीन रहेगा। क्लियर, तो इसमें यही पढ़ना है मेरे भाई। हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इस वाले में हम लोग को पढ़ना है अंकों पर आधारित। क्या मेरे भाई, अंकों पर आधारित क्या मेरे भाई, सादृश्यता का प्रश्न, सादृश्यता के प्रश्न, सादृश्यता थोड़ा सुंदर से बना दे इसको, सादृश्यता के प्रश्न। क्लियर, यानी कि अभी तक हम लोग अक्षरों पर शब्दों पर तो पढ़ ही लिए बेहतरीन तरीके से, लेकिन इसमें अब क्या पढ़ना है, अंकों पर आधारित के प्रश्न पढ़ना है। क्लियर, तब मेन बात इसमें मेरे भाई बता दे कि जरूरी क्या रहता है। जरूरी सबसे पहले आप लोग मेरे भाई घन तथा वर्ग, क्या मेरे भाई, घन तथा वर्ग, बोले तो क्यूब एंड स्क्वायर। क्या मेरे भाई, क्यूब एंड स्क्वायर, यानी कि वर्ग और घन क्या है, बहुत जरूरी है, याद रखना। साथ ही साथ मेरे भाई वर्ग घन याद होगा तो आप लोग ऑटोमेटिक घनमूल एवं वर्गमूल याद हो जाएगा, कंप्लीट याद हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर, इतनी चीजें याद होनी चाहिए। और नॉर्मली मेरे भाई थोड़ा कैलकुलेशन साथ ही साथ बता दे मेरे भाई, टेबल भी याद है तो थोड़ा बेटर रहेगा। टेबल अगर 30 तक कंप्लीट है, 1 to 30, तो थोड़ा बेटर है। क्यों कभी संख्या को गुणा कर देगा तो कभी भाग कर देगा। क्या मेरे भाई, तो कभी गुणा कर देता है, कभी जोड़ देगा, कभी घटा देगा, तो कभी भाग देगा मेरे भाई। कोई प्रोसेस फिक्स नहीं है, कोई प्रोसेस फिक्स नहीं। क्या कर सकता है, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन का एक प्रोसेस देखने पर, जैसे मेरे भाई जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल लिख दिया 5 और यहाँ पर 36 और यहाँ पर मेरे भाई 6 लिख दिया, और यहाँ क्या होगा, यानी कि 5 को 36 लिखा है तो 6 को क्या लिखा जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं मेरे भाई। तो जैसे पहले देखेंगे इसमें क्या किया है, तो अपने मन से कंसेप्ट सोचेंगे मेरे भाई कि क्या क्या कंसेप्ट लगाया होगा, क्या क्या प्रोसेस किया होगा। क्लियर, तो प्रोसेस क्या होगा मेरे भाई, तो 5 का स्क्वायर कर दिया जाता है, यानी कि 5 का यहाँ पर क्या, मैंने कि कुछ क्वेश्चन दूसरे लिख दे मेरे भाई। यहाँ पर आना चाहिए 6 रहना चाहिए, और यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। ठीक है, और यही ठीक, और यहाँ पर 7 लिख दे रहे हैं। तो मान लो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 1 कर कितना कर दिया, 37। क्लियर, मान ली ये क्वेश्चन है, अपने मन से क्वेश्चन लिखे कि 6 को 37 लिखा है, यानी कि 6 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया है, 36 यानी कि 37 हो गया। तो इससे स्पष्ट हो रही कि स्क्वायर भी कर रहा है, जोड़ भी रहा है, कोई फिक्स प्रोसेस लगा रहा है नहीं मेरे भाई। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना होगा, 50। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, 50। क्लियर, कोई एक फाइनली मतलब कोई एक फिक्स रूल है मेरे भाई नहीं। इसमें जोड़ेगा, घटाएगा, वर्ग करेगा, भाग देगा संख्याओं से, कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन हाँ, नॉर्मली आप लोग को इतनी चीजें याद रहनी चाहिए, घन वर्ग याद होनी चाहिए मेरे भाई, घनमूल वर्गमूल भी, टेबल भी कुछ फाइनली लर्न ही होनी चाहिए, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसानी होते हैं मेरे भाई। क्लियर, नहीं भी आता कोई जरूर नहीं है, याद ही करो। और गुणा भाग का तो प्रोसेस थोड़ा तेज करना ही चाहिए। क्लियर, इस चीज का कभी कभी मेरे भाई ऐसे लिख देगा, 78 को लिख देगा यहाँ पर 15, यहाँ पर 36 को पूछे क्या लिखेंगे, तो देखेंगे मेरे भाई 7 और 8, 8 7 15, यानी कि इन दोनों अंकों को जोड़ दिया। सेम उसी प्रकार 6 3 9, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ऐसे मेरे भाई क्वेश्चन करेंगे। और बता दे मेरे भाई, इसी लेवल का कोई इसका फाइनली रूल तो नहीं बनाया गया, एक फिक्स रूल नहीं बनाया गया मेरे भाई। ये चीज सादृश्यता का मतलब ही होता है कि जो काम इसमें और इसमें किया है सेम अगला में वही कराना है।
सेम अगला में वही कराना है मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे भाई, वो कैसे कैसे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कुछ अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मेरे भाई अंकों पर आधारित जो सादृश्यता के प्रश्न है, ये अंतिम सेशन है, इसमें सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है मेरे भाई, उसको देख लेते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखते हैं। तो अब मेरे भाई प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखते हैं जो यूपीएसआई में आए हुए हैं। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन मेरे भाई जिसे लिखा हुआ है 57, फिर लिखा है 36, फिर यहाँ 72 यहाँ पर पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है मेरे भाई। कितना इजी है, बस इस चीज को देखो। 21 का प्रश्न है मेरे भाई, कितना इजी है देखो। जैसे 5 और 7, 5 गुणे 7 कर दिया, 5 7 35 प्लस 1 कितना आ गया 36। अभी क्या रूल सही है, ये कुछ नहीं कर सकते। अगला में करेंगे, आंसर आया तो ठीक है। अगर ये बताइए 7 दूना के 14 प्लस 1 कितना होगा मेरे भाई 15। ऑप्शन में 15, हाँ मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 मारेंगे। क्लियर? थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है, नॉर्मल ही है। जैसे ये क्वेश्चन सेकंड देखा जाए तो 29 18 मेरे भाई 2 और 9, 2 9 18 अंकों का गुणा किया है, तो सेम 3 गुणे 9 29 27 आई मीन 27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? कोई भी डाउट है? 21 क्वेश्चन है मेरे भाई, 21 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ताकि प्रीवियस ईयर कराने से मेरे भाई आपके अंदर का जो बैठा हुआ फोबिया यानी कि डर है मेरे भाई, वो भाग जाएगा, कहेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, इस बार कुछ अलग हो रहा है मेरे भाई जो उसके विरुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, लिखा है मेरे भाई 22 54 3 को 16, 22 54 3 को 16, 50 123 यहाँ पूछ रखा है। पहला वर्क कर रहे हैं 2 दूना के 4 और 4 5 20 यानी का अधिका हो रहा है। नहीं मेरे भाई, कुछ अलग काम किया है, कुछ अलग यही अच्छा जोड़ा जाए। 2 2 4 और 4 5 4 9 और 9 4 13 13 3 16, सभी को जोड़ दिया है मेरे भाई। 2 2 4 4 4 8 8 5 13 13 3 16, अंकों को जोड़ दिया मेरे भाई। तब 0 5 6 और 6 2 8 3 11, क्या मेरे भाई 11, क्या होगा 11 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? कितना इजी प्रश्न मेरे भाई, ऐसा ही 21 मेरे भाई 21 देख रहे हो कितना इजी है, कितना इजी है मेरे भाई, कोई लिमिट नहीं है इजी का। फिर वैसे ही देखा जाए यहाँ पर 28 5 39, अगर देखा जाए तो 8 दूना के 16 नहीं होगा, माइनस कर दिया है तभी नहीं होगा। अच्छा एक चीज मेरे भाई देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाया है, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 3 28, इस प्रोसेस से कर रहा है, इस प्रोसेस से कि 5 का स्क्वायर प्लस 3, 5 5 25 3 28, तो ये मेरे भाई 39। अच्छा एक चीज, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 अब प्लस 3 39, 3 दोनों में जोड़ रहा है कि नहीं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या फिलअप कर सकते हैं हम लोग, 6 फिलअप कर सकते हैं मेरे भाई। 6 का स्क्वायर 36 है, 36 3 39। ये भी क्वेश्चन एसआई का है मेरे भाई, कितना इजी है आप सोच सकते हैं, कितना इजी प्रश्न है मेरे भाई आप लोग सामने नजर आ रहा है। ये 4 क्वेश्चन एसआई के ही हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग मेरे भाई अब 5 की तरफ चलते हैं। तो फिर अब 5 क्या कह रहा है मेरे भाई, 5 पे लिखा है 961 और यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 721 और यहाँ पर पूछ रहा है क्या मेरे भाई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई 21 यूपीएसआई 2021 का है मेरे भाई। क्लियर? इसमें देखते हैं क्या काम किया है। यहाँ पर 9 6 1 यानी कि 9 6 54 यानी कि 5 4 9 मेरे भाई, कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है। कंसेप्ट यही मतलब ये लगा रहे थे ना कि 9 6 54 कम 54 हो गया, अब 5 4 9 यानी कि 2 भी यहाँ थी, कुछ और ही आ गया। देखिए ध्यान से मेरे भाई कंसेप्ट क्या लगाया, कंसेप्ट लगाया है 9 और 6 1 7 और घटाया तो कितना मिला है 2। बात नहीं समझ में आई, अंकवा को लिख दिया है
6 1 7 कर दिया और 9 में 7 घटा कितना मिला 2 मिला। क्लियर। सेम उसी प्रकार 7 को 7 लिख देंगे और 2 1 3 और 3 घटा देंगे कितना मिलेगा मेरे भाई 4 मिलेगा। ये कंसेप्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है। जब ऑप्शन मैच कर दिया मेरे भाई तो समझ जाओ कि हाँ ये रूल बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल रूल सही है मेरे भाई, क्योंकि इससे पहले भी तो एक रूल फॉलो किए थे, काम कर रहा था नहीं काम कर रहा था। बात समझ में आई। फिर छठवां क्या है, छठवां है मेरे भाई 45 8 लिख रखा है, 24 यहाँ पर पूछा है, प्रीवियस ईयर 21 का है मेरे भाई क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, अगर एक चीज देखा जाए 5 के 20 हो जाएगा, इस 8 है। अगर एक चीज देखा जाए मेरे भाई 4 + 5 बराबर 9 और 9 में से एक काम करेंगे तो 8 मिलेगा। क्लियर। सेम उसी प्रकार 2 + 4 बराबर 6 एक काम करेंगे तो कितना मिलेगा 5। ऑप्शन में 5 दे रखा है मेरे भाई, तो ऑप्शन कौन सा होगा 1। क्लियर। कोई भी डाउट है मेरे भाई, कितना इजी है और कितना कॉन्सेप्ट इजी लग रहा है मेरे भाई। ये दरोगा है, ये दरोगा का रीजनिंग का सादृश्यता है, कुछ नहीं मेरे भाई। 21 का है, जस्ट अगला 25 का होने वाला है कि नहीं मेरे भाई। तो हल्का सा लेवल बढ़ा रहेगा, हल्का सा, जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे मेरे भाई, जो हम क्वेश्चन जैसे ये यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आए मेरे भाई जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन बताए हैं प्रीवियस ईयर का उससे हल्का से बढ़कर लेवल होगा, नीचे का लेवल नहीं होगा, हल्का से बढ़कर लेवल होगा, बड़ा हुआ। तो देखो ध्यान से इसमें क्या किया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, और 117 को 8 4 लिखा है, 886 को पूछ रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही 21 का है मेरे भाई। बता दें कि हाँ देखो इसमें भी जोड़ देते हैं, 6 7 1 8 और 8 का आधा 4 होगा। क्लियर। यानी कि अंकों को जोड़कर 2 से भाग दिया है, तो 8 14 और 14 में 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा 7। कोई डाउट है मेरे भाई, उम्मीद हो कि कोई डाउट नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगी मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, सेकंड मारेंगे। ये भी मेरे भाई यूपीएससी 21 का प्रश्न है, कितना इजी है आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मेरे भाई मेरा खुद का बनाया हुआ है, देखिए क्या कर रहा है, 8 को 20 लिखा है तो 14 को पूछ रहा है क्या आएगा। क्या इसमें जोड़ने पर कंसेप्ट लग रहा है, नहीं। गुणा करेंगे, अगर 8 में 2 का गुणा करें मेरे भाई तो 16 हो रहा है, ठीक। क्लियर। और 8 में 2 से भाग दे रहे हैं मेरे भाई तो 4 16 4 20। बात ना समझ में आई, अभी समझा रहे। देखिए 8 में क्या कर दिए, 2 से गुणा कर दिए तो 16 आया, और इसी 8 में 2 से भाग दिए तो कितना आया है 4, और एक बार 8 में गुणा कर रहे हैं और एक में 8 में भाग दे रहे हैं, तो गुणा करने पर 16 भाग देने पर 4 और 16 4 20। है कि नहीं मेरे भाई, आया कि नहीं 20। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सही है, अगला जो करेंगे आंसर मैच करना चाहिए। 14 में क्या करेंगे मेरे भाई, 14 में 2 से गुणा करेंगे तो 28 हो गया। क्लियर। आज 14 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 7 आ रहा है, और 28 + 7 = 35 यानी कि 35। कौन आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन फर्स्ट। क्या अभी तक जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे भाई उससे हल्का से बड़ा हुआ लेवल था कि नहीं, बढ़ के हुआ लेवल था मेरे भाई, यानी कि बढ़कर। क्लियर। अभी तक 7 को प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़े मेरे भाई, 8वां खुद का क्वेश्चन लाए थे। देखिए क्या इसमें प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा बड़ा हुआ लेवल था कि नहीं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ लेवल मेरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर। तो अब 9वां क्वेश्चन की ओर चलते मेरे भाई। 9वां 10वां 11वां जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मेरे भाई वो सभी मेरे बनाए हुए क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अभी तक जितने पढ़े उसी की तरह होंगे, लेकिन हल्का सा लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि ऊपर लेवल का होगा मेरे भाई। क्योंकि प्रश्न हमेशा क्या करेगा, 17 में थोड़ा नीचे, 21 में थोड़ा सा ऊपर पूछा है मेरे भाई, तो 25 में थोड़ा सा और ऊपर लेवल का पूछेगा। यही ना हो सकता है कंसेप्ट। सोचिए मेरे भाई, हम लोग को इस तरह एग्जामिनर के माइंड की सेट के साथ चलना है। हम लोग को एग्जाम की भी मेरे भाई दिन पर दिन कंपटीशन थोड़ा लेवल हाई हो ही रही है, तो हम लोग को उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं मेरे भाई, तो 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, यानी कि 9 में क्या दिया है। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई खुद के द्वारा बनाया हुआ है। इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो 9 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं है। क्लियर। इसमें देखिए क्या किया, पहला में ये जितने क्वेश्चन मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर से हल्का
अपर लेवल यानी कि ऊपर लेवल के प्रश्न है मेरे भाई। जैसे 49 और 343 लिखा है और यहाँ पर 64 यहाँ पर पूछ रखा है मेरे भाई। तो आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि क्या जरूरी है इसमें। वर्ग और घन तो याद रखना मेरे भाई, कभी कभी यहीं से प्रश्न आ जाता है। तो देखिए 49 का है मेरे भाई 7 का स्क्वायर है, क्लियर। और 343 का है मेरे भाई 7 का क्यूब है। सेम उसी प्रकार 64 का है मेरे भाई तो 8 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा मेरे भाई, तो 8 का क्यूब तो होगा कि नहीं, 8 का घन होगा ना। तो 8 घन कितना होता है मेरे भाई, याद रखने वाली बात है। 8 घन कितना होता है 512। तो क्या मारेंगे मेरे भाई, तो 512 फाइनली आंसर मारेंगे। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर 5 लिख रखा है, यहाँ पर 24 31 लिखा है और यहाँ पर 8 का पूछ रहा है कि क्या आएगा। क्लियर, तो ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई, देखते हैं कंसेप्ट क्या लगाया है। तो जब ऐसे हो तो इसमें देखते हैं, जोड़ेंगे पहले 2 और 4 6 और 6 4 10 हुआ मेरे भाई। 10 यहाँ पर 5 लिखा है तो 10 में किससे भाग दे दिया है, 2 से, तो 5 आ गई है। सेम उसी प्रकार 8, अगर हमको 8 लाना है तो अगर जोड़ेंगे यहाँ पर कोई नंबर रखेंगे, जो भी नंबर आएंगी उनको जोड़ेंगे तो 16 आएंगी, तभी 2 से भाग देंगे तो 8 आएगी, तभी ना आएगी मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पर क्या किए, जोड़ने पर 10 आया है तो 10 में 2 से भाग दिए तो 5 आया है। तो अगर हम 2 से भाग देंगे 16 में तभी ना 8 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ संख्या जोड़ने पर कितना आना चाहिए 16। तो देखो जोड़ने पर कौन 16 आ रही है, यहाँ पर 8 तो 10 और 7 4 11, 10 11 कितना मेरे भाई 21 हुआ, ये नहीं होगा। फिर क्लियर, 5 4 9 और ये कितना है मेरे भाई 7 है और 9 7 16, यानी कि ये बात फिक्स है। ये कितना है मेरे भाई, अगर यहाँ पर 5 4 6 और 1 रख के जोड़ने पर 16 और 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो क्या आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 54 61। क्या मेरे भाई प्रीवियस ईयर से थोड़ा बड़ा हुआ लेवल है कि नहीं, है ना। इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना इस बार काफी ज्यादा है मेरे भाई। क्लियर, तो अंतिम प्रश्न क्या है, 11 देखते हैं क्या लिखा है। 14 लिखा है, 9 लिखा है और यहाँ पर क्या लिख रखा है 26 रखा है मेरे भाई। क्या लिख रखा है 26। तो सोचने की बात है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो अगर ये बताइए कि 14 है, 14 में मेरे भाई अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है और 7 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9। ये कंसेप्ट लग रहा है तभी 9 आया है। अब ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये कंसेप्ट सही है, अगर इसको करें आंसर सही आया तब हम लोग मानेंगे मेरे भाई। तो 26 में भी क्या करेंगे, 26 में भी 2 से भाग देंगे तो कितना आया 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 15। क्यों 2 जोड़ेंगे, इस रूल के अब बेहू में भाई कि इसमें 2 से भाग दिए हैं तो इसमें भी 2 से भाग दिए, ठीक 2 से भाग दिए तो फिर 2 को जोड़े हैं तो फिर इसमें भी 2 जोड़े हैं। तो यहाँ पर 9 आ गया था जो सही था, यहाँ पर 15 आ गया जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है। क्या मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, थर्ड। क्लियर, तो ये मेरे भाई जो अक्षरों पर आधारित था वो भी पढ़ लिए, अंकों पर आधारित था वो आज कंप्लीट ही कर लिए मेरे भाई। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई। इसी को, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। यहां तक मेरे भाई अंकों पर आधारित, इससे प्रश्न ज्यादा नहीं पूछेगा। यही कंसेप्ट रहा मेरे भाई। 7 8 तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराई दिए, जिससे आप लोग के जो अंदर का डर है, जो लेवल के किस लेवल से प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, वो आप लोगों को खत्म हो गया होगा। क्योंकि कितना इजी टाइप के प्रश्न पूछ रहे थे, उससे हम लोग उससे हल्का सा अपर लेवल, ऊपर लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई। जब ऐसे कर लेंगे तो फिर वैसे तो क्वेश्चन ये भी खत्म कर लेंगे हम लोग। क्लियर मेरे भाई, तो इतना आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। तो सादृश्यता का पूरा क्लास आज खत्म मेरे भाई, सादृश्यता का आज पूरा क्लास खत्म मेरे भाई। जो कल क्लास शुरू होगी मेरे भाई, वो रीजनिंग का सेकंड क्लास रहेगी, यानी कि सेकंड क्लास में कौन से होगा मेरे भाई, तो वर्गीकरण चलेगी और साथ ही साथ मेरे भाई मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति चलेगी। क्लियर, तो इतनी चीजें कंप्लीट है मेरे भाई। आज सेशन सबको पसंद आया मेरे भाई, तो जितने लोग लाइव है सब लोग सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे मेरे भाई। क्लियर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।